हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 38, जिसका आज का टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो लास्ट वर्कशीट थी उसमें भी हमने इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए उससे एक स्टेप और आज हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज की हमें ज़रूरत है वो है अंडरस्टैंडिंग अबाउट कलेक्शन ऑफ डेटा, कि वो हमने लास्ट वर्कशीट में ही हमने प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बारे में जाना था। तो आज हम कलेक्शन ऑफ डेटा किस तरीके से करते हैं और उसको डेटा को क्या कहा जाता है, रॉ डेटा क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑब्टेन्ड इन अ टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स। 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ, उसमें बच्चों के क्या मार्क्स आए, 30 स्टूडेंट्स के 39, 25, 5, 33, 19, 21, ये सारे जो हैं ये मार्क्स हैं बच्चों, 50 बच्चों के। चिल्ड्रन यू मे फेस सम डिफ़िकल्टी इन ड्राइंग सम कंक्लूजन। जब आप इस तरीके के नंबर देखते हैं तो आपको कोई ना कोई कंक्लूजन में पहुंचने के लिए आपको मुश्किल होगी। सच एज फाइंडिंग हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स बाय लुकिंग एट द डेटा अबव। एकदम से आपको बोला जाए कि इसमें से बताइए हाईएस्ट कौन सा है, लोवेस्ट कौन सा, तो आप नहीं बता पाओगे क्योंकि एक साथ इतने सारे नंबर्स हैं। Therefore, only by collection of data, its purposeful utilization is not confirmed। कि सिर्फ डेटा को कलेक्ट करने से ही सारी चीज़ें नहीं हो गई है, यूटिलाइजेशन उसका सही से नहीं पर्पसफुल हो पाया है। द अबव रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड रॉ डेटा। जो ऊपर का आपको डेटा नज़र आ रहा है इसको रॉ डेटा कहेंगे। इन ऑर्डर टू ड्रॉ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा, कि जब हम डेटा से कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालते हो, इट नीड्स टू बी अरेंज सिस्टमैटिकली, तो उसको सिस्टमैटिकली अरेंज किया जाएगा। वी वॉन्ट टू प्रेजेंट द डेटा इन अ फॉर्म विच इज़ मीनिंगफुल। तो हमें क्या करना है, डेटा को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कि वो मीनिंगफुल हो, ईजिली अंडरस्टूड, ईजिली अंडरस्टैंड किया जा सके, एंड गिव इट्स मेन फीचर्स एट अ ग्लांस। और एक तरफ से देखने में ही हमें वो उसका मेन फीचर जो पता चल जाए। लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंट वेज ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा। तो चलिए हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये वाला जो है, ये वाला कॉलम में रीड करने जा रही हूँ, ठीक है। It becomes easy to draw some meaningful information from the data given above. Marks of class 9 students, if we arrange it either in ascending or in descending order. In ascending order it can be written as, कि हम इसको एक मीनिंग दे सकते हैं अगर हम जो डेटा हमारे पास था अगर हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दे तो देखिए हमने यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। Here we can easily see that the highest marks are 41। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में जो 41, सबसे लास्ट में नंबर आ रहा है 41, तो इसका मतलब हाईएस्ट मार्क्स 41 है। एंड द लोएस्ट मार्क्स इज़ 2। ये देखिए स्टार्टिंग में लोएस्ट मार्क्स क्या है, 2 है। द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू इन द डेटा इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ द डेटा। तो रेंज ऑफ द डेटा किसको कहेंगे, जब हाईएस्ट वैल्यू में से जो लोवेस्ट वैल्यू है वो माइनस की जाएगी। सो द रेंज इन दिस केस इज़ 41 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया बच्चों, 39 जो है वो इसकी रेंज आ गई। तो अभी हमने अपने रॉ डेटा के बारे में सीखा, रेंज के बारे में सीखा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सीखने जा रहे हैं हम, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड टू ड्रॉ मोर मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा, we can arrange it in the form of a table which is called ungrouped frequency distribution table। कि जब हमने ये कर लिया, इसको रेंज भी निकाल दी है, डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख दिया है, तो अब हम उसको एक टेबल में उसको फॉर्म करने जा रहे हैं जिसको कि हम कहेंगे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। To draw this table, we put a tally mark for each entry number of the data। हम tally mark का यूज़ करेंगे। If there are 4 tally marks in front of a number, the 5th tally mark is placed diagonal, cutting the previous 4 tally marks। कि जो 5th जो tally mark होगा उसके लिए हम एक अलग तरीके से उसमें पुट करेंगे और 5th मार्क्स को हम काट देंगे 4 के बाद, ठीक है। इसके आगे पढ़ते हैं। The same you can see in the table against the numbers 19 and 21। We can count the tally marks and write the frequency of that number। और उसके बाद हम इसके अंदर इसका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और टैली मार्क्स के बारे में हम इसको बताएंगे, ठीक है। जैसे हमने ये देखा 19 है और 21 है,
ऐसे ही इसके अंदर टेली मार्क्स भी लगाना है और फ्रीक्वेंसी भी उसकी हमें यूज़ करनी है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसके अंदर डेटा ये टेबल देख लेते हैं। टेबल कैसे दिया हुआ है, टेबल आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पे 3 कॉलम्स दिए हुए हैं टेबल के। पहला जो कॉलम है वो है मार्क्स का, दूसरा टेली मार्क्स का और तीसरा दे रखा है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का, ठीक है, जिसमें फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। तो मार्क्स हैं आपके 2, 5, 12, 17, 19, यही सारे मार्क्स हैं, ठीक है। ये सारे मार्क्स को एक तरफ लिख दिया। अब हम देखेंगे कि 2 कितनी बार आ रहा है। देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो यहाँ पे 2 ऐसे करके डंडे लगाएंगे और यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ऐसे ही 5 देखिए कितनी बार आ रहा है, 2 बार। अगेन 2 ऐसे लगाया, 2 लिख दिया। अगेन देखिए 12 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4 टाइम्स आ रहा है। तो 4 का यहाँ पे हमने ऐसे किया और यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। देखिए 1, 2 के लिए ऐसे लिखेंगे, 4 के लिए हम 1, 2, 3, 4 करेंगे, लेकिन 5 के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे हो जाएगा 5, ठीक है। 5 के लिए आपको ध्यान रखना है। फिर 6, 7, 8, 9 अगेन 10 ऐसे हो जाएगा। 11, 12, 13, 14, 15 यानी 5 के जो हैं वो आपको ग्रुप इसके अंदर बनाने हैं, ठीक है। ऐसे करते करते 17 देखिए 3 टाइम्स है, 3 डंडे लगाए और 3 लिख दिया। 19 देखिए 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स में ये इस तरीके कट करके यहाँ 5 लिख दिया। तो ऐसे करके आपको इसको टेबल को जो है ये कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद इस पूरे का आपको टोटल करना है, जो कि आ गया आपका 30 स्टूडेंट्स। अगर आपका जितना नंबर दिया हुआ है वो यहाँ पे टोटल आ जाता है, दैट मीन्स आप जो ये क्वेश्चन कर रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो। तो बच्चों इसी के साथ आपकी जो वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन है ये तो ख़त्म हो गई। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ब्लड ग्रुप दिया हुआ है 30 स्टूडेंट्स का, क्लास 8th का। तो ये सारे ब्लड ग्रुप हैं इधर, ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंट डेटा इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। विच इज़ मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ मोस्ट रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दी स्टूडेंट्स, कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन ज़्यादा दिख रहा है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है और सबसे कम वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है वो बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको फिर फॉलोइंग डेटा गिव्स द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 40 फैमिलीज़, 40 फैमिलीज़ में कितने बच्चे हैं उसका डेटा आपको दिया हुआ है। रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका भी आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनाना है, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से वीडियो समझ आ सके। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो हम शीट पे करना शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आप यहाँ देख सकते हैं आंसर नंबर, क्वेश्चन तो हमने वर्कशीट में से पढ़ लिया था। आंसर में देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने ये सारे ब्लड ग्रुप के नाम लिख लिए हैं, ठीक है। मतलब ए और बी जो भी ओ दे रखा था कितनी बार है वो भी लिख दिया। अब हमें टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए हम पहले लिखेंगे ब्लड ग्रुप, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे रक्त समूह, टेली मार्क्स मिलान चिन्ह बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को बारंबारता सारणी कहते हैं, ठीक है। कितने रक्त समूह हैं, एक ए है, एक बी है, एक ओ है और एक ए बी है, ठीक है। अब हमें काउंट करना है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए इसको थोड़ा सा जूम करेंगे। काउंट करना है कि बच्चों ए कितने हैं, ठीक है। तो ए काउंट करने के लिए आप ये देखिए, ए आपको काउंट करना है 1 हो गया, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो यहाँ 9 लिख दिया, यहाँ 9 मिलान चिन्ह बना दिया। मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे 9 का, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5 और 4 9 हो गए, ठीक है। ऐसे मिलाएंगे। उसके बाद बी देखिए, बी कितनी बार है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ 6 लिख दिया। इसका नंबर कैसे बनाया 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ऐसे ओ कितनी बार है 12, तो 12 के लिए कैसे नंबर बनाया हुआ है इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से। तो देखिए बच्चों इसके बाद हमने ए बी का बना दिया। ये कितना आया 3, सबको टोटल करा तो क्या आंसर आ गया आपका पास 30, यानी आपके 30 बच्चों की बात की गई थी और 30 स्टूडेंट्स थे। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है हमसे, उसी के साथ हमें ये पूछा है कि मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप बताना है, यानी अधिक सामान्य रक्त समूह। देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा है 12, यानी मोस्ट कॉमन है तो ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप बताना है, यानी विरलतम, तो वो कौन सा है ए बी, जो कि सबसे कम है। तो बच्चों ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया।
अब हम करेंगे आंसर नंबर 2 पे चलते हैं। ये देखिए आंसर नंबर 2 के लिए भी मैंने यहाँ पर आपके लिए सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन। आपको ये सारे नंबर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं और बताया हुआ है कि इतने बच्चों की संख्या है 40 परिवारों में। तो आपको टेबल में नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन लिखने हैं, बच्चों की संख्या लिखनी है, टैली मार्क्स लिखना है और मिलान चिन्ह लिखने हैं और फ्रीक्वेंसी और बारंबारता। ठीक है, उसके बाद है क्या, कौन कौन से नंबर है इसमें? एक 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, 5 नहीं है। आप देखेंगे, अब देख लीजिए 0 कितनी बार है। तो 0 देखने के लिए इससे अच्छा सबसे पहले हमें आरोही क्रम में लिख लेना है इसको, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। इंग्लिश वाले बच्चे इसको लिख लीजिए, ये है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। 0 देखिए 5 बार है, यहाँ पे काउंट करके लिखना है हमें इससे। 1 लिख लीजिए, फिर 2 लिख लीजिए पूरा, फिर 3 लिख लीजिए, ऐसे करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया इसमें, हमने टेबल बनाया। टेबल में हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो आया 0 5 बार है, 1 9 बार है, 2 15 बार है, 3 5 बार है और 4 6 बार है। और जब हम सबको प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 40 आ जाएगा। 5 को कैसे दिखाएंगे? 1 2 3 4 5। 9 को कैसे दिखाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 15 को दिखाने के लिए देखिए ये 5 3 टाइम्स दिखा दिया, और 5 को दिखाने के लिए 1 टाइम्स, और 6 को दिखाने के लिए 5 और 1 6 हो गया। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये जो आज की वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है और आपका ये टेबल भी कंप्लीट होता है। आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।